दोस्तों ये कहानी है एक ऊंटों वाले बाबे की। वो बाबा बहुत ही ज्यादा अक्लमंद था। जो भी उसके पास जाता अपनी मुश्किलात लेकर वो उसे मिनटों में ठीक कर देता। एक आदमी अपने ऑफिस में बहुत लेट आया। उसके दोस्त ने पूछा कि आज तुम इतनी लेट ऑफिस क्यों आए हो। तो उसने बताया मैं आज सारी रात सोया नहीं। दोस्त ने पूछा तुम क्यों नहीं सोए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात की वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं और मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैं अक्सर नींद की गोलियां भी खाता हूं। तो उस दोस्त ने कहा कि जैसे तुम्हारी मुश्किलात हैं ऐसे ही मेरे एक रिश्तेदार की मुश्किलात थी। वो एक बाबे के पास गया था और उसकी मुश्किलात दूर हो गई थी। तुम भी ऐसा करो, उसी बाबे के पास जाओ और उसे अपनी मुश्किल बताना। यकीनन वो तुम्हें ठीक कर देगा या तुम्हें उस मुश्किल का कोई हल बताएगा। वो कहता है चलो ठीक है, मैं उस बाबे के पास जाता हूं, मुझे उसका पता बताओ। उसने वो पता लिया और बाबे के पास चला गया। जैसे ही वो बाबे के पास पहुंचा और कहने लगा कि बाबा जी बहुत परेशान हूं, जिंदगी में इतनी मुश्किलात हैं कि एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। बाबे ने कहा अभी शाम हो गई है, मैं सुबह तुम्हें हर मुश्किल का हल बताऊंगा। मुझे तुम्हारी मुश्किलात की वजह पता लग गई है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नौजवान ने कहा बाबा जी बताओ, मैं वो आपका काम करूंगा जो भी आप कहेंगे। तो बाबे ने इशारा किया ये मेरे ऊंट हैं, तुमने आज सारी रात इन ऊंटों को बैठा कर रखना है और इनका ख्याल रखना है। लड़के ने कहा ठीक है बाबा जी, आप सो जाएं, मैं इनका ख्याल रखूंगा। लड़का सारी रात नहीं सोया। वो एक ऊंट को बैठाता तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता और दूसरे को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरे को बैठाता चौथा खड़ा हो जाता। इस बात से वो बहुत परेशान हो गया था और वो अपनी मुश्किलात को भूल चुका था और इन ऊंटों को बैठाने में मुश्किल उसे पेश आ रही थी। वो और भी इससे परेशान था और उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। वो फिर सारी रात नहीं सोया। सुबह जब हुई तो बाबा उसके पास आया तो उसने पूछा कि बच्चा कैसी रात गुजरी तेरी। तो उसने कहा बाबा जी आप तो सोए रहे मीठी नींद में और मैं तो सारी रात ही जागा रहा। बाबे ने कहा क्यों, तुम क्यों जाग रहे थे। तो उसने कहा कि बाबा जी जब मैं एक ऊंट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता और दूसरे को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। बाबे ने कहा यही वजह है जिस वजह से तुम अपनी जिंदगी में परेशान रहते हो। तुम एक मुश्किल को हल करने की कोशिश करते हो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि तुम परेशान रहते हो। इसका सिर्फ और सिर्फ हल यही है कि तुम अपनी मुश्किलों को दरगुजर कर दो, उन पे फोकस ना करो, अपने गोल पे, अपने जिंदगी के मकसद पे फोकस करो। जिंदगी है, मुश्किलात आती रहेंगी और हर मुश्किल के बाद आसानी है। उस लड़के को समझ लग गई कि आखिर बाबे ने जो कहा है यही उसकी मुश्किलात का हल है। तो उसने शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर उसके दोस्त ने पूछा कि क्या अब तुम परेशान नहीं रहते। तो उसने कहा अब मैं मुश्किलात पर इतना गौर ही नहीं करता। जो मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसे मैं हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ और एक वक्त में अपनी सारी मुश्किलात को सोचने की कोशिश नहीं करता। इसी वजह से कहते हैं कि अपने गोल पे फोकस करो, मुश्किलात तो आती रहेंगी। एक समुंदर है, उसमें आपने कश्ती डाली, उसमें तो शार्क भी होंगी, उसमें तो मगरमच्छ भी होंगे। अगर आप इसी वजह से कश्ती अपने समुंदर पे नहीं दौड़ाएंगे कि उसमें मगरमच्छ और शार्क्स और तरह तरह की मखलूकात होंगी तो आप तो सफर का आगाज ही नहीं कर सकेंगे। मंजिल पे पहुंचना तो दूर की बात है। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब